नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हम कोरोना से जुड़े नए रिसर्च और अध्ययन आप तक पहुंचाते हैं, नए नए विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से बात करते हैं और क्या अफवाह है, क्या हकीकत है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आपको पता हो कि किस तरह से ये बीमारी बदल रही है, कौन सी और सावधानियां हैं जो बढ़ती जा सकती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो आज की टॉप स्टोरी की हम सबसे पहले बात करते हैं। कोरोना भारत में लगातार पैर पसार रहा है, लेकिन एक सवाल जो भारत को लेकर बार बार उठाया जा रहा है वो ये है कि भारत में कोरोना के आंकड़ों को लेकर क्या गुमराह किया जा रहा है। सरकारों के लिए आंकड़ों का हेरफेर बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहला तरीका है टेस्ट की संख्या कम कर देना, तो जब टेस्ट ही नहीं होंगे तो मामले सामने ही नहीं आएंगे। दूसरा तरीका है एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाकर आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या को कम कर देना। हम जानते हैं कि आरटीपीसीआर जिस सटीक तरीके से, जिस एक्यूरेसी के साथ कोरोना वायरस को डिटेक्ट करता है, एंटीजन टेस्ट वो नहीं कर पाता। और एंटीजन के मुकाबले पीसीआर जो टेस्ट होता है उसका पॉजिटिविटी रेट 2.5 से 3.5 गुना ज्यादा है। अगर हम सिर्फ इसको लेकर दिल्ली का उदाहरण आपको दें तो पीसीआर टेस्ट का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 14% है, जबकि एंटीजन का पॉजिटिविटी रेट 4% है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आंकड़ों का हेरफेर कर रहे हैं राज्य। और उसी तरह से अब आपको कुछ हम आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं जिससे आपको और ये तस्वीर साफ होगी कि किस तरह से राज्य सरकारें जो हैं वो हेरफेर कर रही हैं आंकड़ों में। तो उन राज्यों की सबसे पहले बात करते हैं जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट बहुत ही कम हो रहे हैं। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उनके आधार पर हमने ये कैलकुलेशन किया है और हमारे कैलकुलेशन ग्राफिक्स को अगर आप देखें तो सबसे खराब हालत जो है वो बिहार की है, जहां पर सिर्फ 15% ही आरसीपीसीआर टेस्ट जो है वो हो रहे हैं। तेलंगाना में भी वही हाल है, जहां पर सिर्फ 17% आरसीपीसीआर टेस्ट किए गए हैं। और वहीं गुजरात की अगर बात की जाए तो 22%, दिल्ली में 31% और उत्तर प्रदेश में 44% आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तमिलनाडु और राजस्थान की तो यहाँ 100% आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं। मध्य प्रदेश और पंजाब भी 90% से ऊपर आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। पूरे देश में यह आंकड़ा 58% है। ये आंकड़े इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि अभी आरटीपीसीआर ही सबसे भरोसेमंद टेस्ट है जिससे कोरोना का पता चलता है। जिन राज्यों में एंटीजन टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं वहां बड़े पैमाने पर पॉजिटिव मामलों के छूटने की गुंजाइश है। एक बार फिर बिहार इस मामले में टॉप पर है। ये दूसरा हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। खासकर चुनाव के वक्त बिहार में सबसे कम कोरोना मामलों की रिपोर्टिंग हो रही थी। जो मामले दिखाए जा रहे थे हकीकत में 132% उससे ज्यादा मामले थे। तेलंगाना और गुजरात का भी इस मामले में बुरा हाल रहा। यहां भी जो मामले दिखाए गए वो हकीकत से कोसों दूर थे, जबकि राजस्थान और तमिलनाडु में 100% सही आंकड़े पेश किए गए हैं। तो आपको हम अलग अलग राज्यों के ये आंकड़े दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकारें जो आंकड़े दे रही हैं वो एंटीजन और आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसको मिलाकर दे रही हैं। तो हमने आपको अभी बताया कि कैसे राज्यों ने आंकड़े दिखाए और हकीकत में केस उससे कहीं ज्यादा थे। अब हम आपको वास्तविक आंकड़े दिखाते हैं। हमने आपको वो फीसदी में बताया, अब हम आपको नंबर्स में बता रहे हैं। तो भारत के कोरोना के जो 34 लाख कम मामले यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं और वजह बेहद कम भरोसेमंद एंटीजन टेस्ट पर ज्यादा निर्भरता है, क्योंकि सरकारें जो हैं अब उन्होंने एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में वास्तव में कुल मामले 24 लाख थे, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ 17,06,000 के आसपास ही हुए हैं, यानी 6,40,000 मामले रिपोर्ट ही नहीं किए गए। दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार का भी कमोबेश यही हाल रहा। यहाँ भी पंजाब के साथ तमिलनाडु और राजस्थान ऐसे राज्य रहे जिन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ आंकड़े दिखाए। और अब हम बात करते हैं टेस्टिंग की। कोई राज्य महामारी से कितनी तत्परता से निपट रहा है इसका पता इससे चल रहा है कि वहां कितने आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। इस मामले में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं। यहां हर 10,000 में 1390 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो किया गया है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो वो दूसरे नंबर पर है, जहां प्रति 10,000 पर 1310 आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं। बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल का हाल बहुत ही बुरा है। हर 10,000 पर 200 के करीब आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राज्य किस तरह से कोरोना महामारी से निपट रहे हैं और लोगों की जान जोखिम में डाली हुई है। तो कई राज्य ऐसे भी हैं जो सही पॉजिटिविटी रेट को छुपा रहे हैं। यहाँ भी बिहार ऊपर है। बिहार में असली पॉजिटिविटी रेट जो है वो आधिकारिक पॉजिटिविटी रेट का 232% ज्यादा है, यानी करीब 2.5 गुना ज्यादा है। तेलंगाना और गुजरात में भी कमोबेश यही हाल है। यहाँ भी राजस्थान, तमिलनाडु बिल्कुल सही आंकड़े पेश कर रहे हैं। आपके सामने हम दिखा रहे हैं तमाम आंकड़े, और सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उनके आधार पर ये कैलकुलेशन किया गया है और ये औसत निकल कर आया है।
तो हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर फिजिशियन है गंगाराम हॉस्पिटल में। वली साहब, हम देख रहे हैं कि शुरुआत में 100% PCR टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे थे, अब घटकर वो 7% हो गए। तो कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ाई में पीछे छूट रहा है हमारा देश, आपको भी लगता है? नहीं, ये तो वही किट है जिसके बारे में शुरू में ICMR ने मना कर दिया था, बिल्कुल ली नहीं गई थी। मैंने तो इस किट की वकालत की थी कि जल्दी टेस्ट बताती है, जब ये फरवरी के एंड में आ गई थी। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि जिन राज्यों में जैसे बिहार के आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ RT-PCR पॉसिबल नहीं है, खाली पटना में है, तो वहाँ तो इसको करिए। लेकिन जैसे आपने और स्टेट्स दिखाया, तेलंगाना दिखाया, दिल्ली को उसमें कॉम्पीट करना चाहिए। दिल्ली में हमें ज़्यादा टेस्ट करने चाहिए RT-PCR, क्योंकि जो भी मीटिंग्स हुई हैं पिछली 3 दिनों में, अमित शाह जी की भी और जो प्रधानमंत्री जी की भी, उसमें यही इशारा किया गया है कि टेस्टिंग 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 करिए। तो उसमें जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो RT-PCR से ही टेस्टिंग करते हैं। और कल ही और परसों 2 दिन ये काफ़ी डिस्कस भी हुआ है कि RT-PCR की लागत अब बहुत कम हो गई है। तो अब लागत भी एक सब्जेक्ट नहीं है, इसका विषय नहीं है कि एक महंगा टेस्ट है इसलिए कम किया जाए। अवेलेबल भी है, सस्ता भी है। और भी बहुत, कल हरियाणा में भी इसकी वकालत हुई थी कि 250 रुपये रेट किया जाए। तो अभी तो बहुत ज़्यादा स्कोप है RT-PCR का, और रिपोर्ट भी ज़्यादा देर में नहीं आती है इसकी। बिल्कुल। तो और 8 कहीं ना से कहीं 10 डॉक्टर साहब ये बात भी हम देख रहे हैं कि अगर आपने बिहार का जिक्र किया कि सिर्फ पटना में RT-PCR हो सकता है, लेकिन अब अगर मार्च से देखा जाए तो हम दिसंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, नवंबर का आखिरी हफ्ते में हम ये बातचीत कर रहे हैं। अब तक सरकारों को इस तरह के इंतजाम कर लेने चाहिए थे, हमें इतना पिछड़ा नहीं होना चाहिए इसका, खासकर इस मामले में जब ये महामारी इस तरीके से पैर पसार रही है। अगर एंटीजन टेस्ट की बात की जाए डॉक्टर साहब, तो आप भी कई बार बता चुके हैं हमारे को शोज में कि किस तरह से जो टेस्ट की संख्या है वो लगातार, पहले एंटीजन की संख्या कम थी और अब लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर आंकड़ों में बताएं तो 5.5 करोड़ एंटीजन टेस्ट जो है वो हो चुके हैं, यानी कि कुल टेस्ट का 40% है। और हम इसकी एक्यूरेसी के बारे में भी जानते हैं कि ये सही आंकड़े नहीं देता है पॉजिटिविटी रेट का। हाँ, ये जो एंटीजन है ये इसलिए नहीं देता है क्योंकि अगर टाइटर ज्यादा होगा, वायरस का वायरल लोड ज्यादा होगा, तभी ये पिकअप करता है। तो शायद अब कुछ लोग मिस कर देंगे जिनमें वायरल लोड कम होगा। तो हमें पहले एक प्रोपोर्शन तय कर लेनी चाहिए कि भाई 70-80% हमें, कम से कम 80% या 70% RT-PCR करने, और फिर स्क्रीनिंग के लिए अगर हमें किसी को करना है तो उसमें 30% के करीब हमको ये किट टेस्ट कर लेना है या एंटीजन टेस्ट कर लेना है। क्योंकि एंटीजन टेस्ट जो है वो एक तरह से ये अच्छा है कि वो डेफिनेट रिजल्ट बता देता है, बिल्कुल, और जल्दी बता देता है, उसमें हमें वेटिंग नहीं है जी। लेकिन अब उसके जिन साथ फॉलोअप जो है वो जरूर होना चाहिए ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं नहीं, ये आपकी बात ठीक है, आपकी रिसर्च ठीक है, और आपकी रिसर्च जो है वो अपनी नहीं है, ये सरकारी जो डाटा आपको मिला है उसके हिसाब से है। बिल्कुल। और उसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि RT-PCR टेस्ट में हम पीछे जा रहे हैं। तो पीछे क्यों जा रहे हैं? RT-PCR टेस्ट की हमारे पास किट है, सब है। हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है बार बार, हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, बढ़ा रहे हैं, और ऐसा कुछ है ही नहीं। जी। तो ये कहीं ना कहीं एक और बात डॉक्टर साहब यहाँ पर निकल कर आ रही है कि हमने देखा जब सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने कहा कि जो वैक्सीन है वो जल्द ही आने वाला है और 1000 रुपए तक लोगों को वो मिल जाएगा मार्केट में। अगर 1000 रुपए में वैक्सीन मिल रहा है तो जो, अगर सिर्फ दिल्ली में टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट इतना महंगा क्यों है? 2400 रुपए अभी देने पड़ते हैं टेस्ट के। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में याचिका दी गई है कि सिर्फ 400 रुपए तक लिए जाने चाहिए। क्या आप एक आंकड़ा अंदाजन बता सकते हैं कि इसकी लागत कितनी आती होगी? 1500 रुपए में आसानी से लैब को प्रॉफिट होगा, कर देंगे। क्योंकि शुरू में जब जिसकी टेस्ट का वो कैपिटलाइज किया था, डिकैपिटाइज किया था, तो थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ था लैब्स में, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा आदमी किट पहन के जाता है। उस समय किट बहुत महंगी होती थी और कुछ उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो अभी तो सेवा भाव थोड़ा लगाए, थोड़ा किट सस्ती हो गई है। तो मेरे ख्याल से 1500 रुपए तक अगर इसको कंसिडर किया जाए तो ठीक है। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनता के लिए सुविधा की बात कर रहा हूँ। और चूंकि जोर इस बात पे ही है कि RT-PCR होना चाहिए और ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है,
बिल्कुल। और और डॉक्टर हम साहब, ये वकालत करने की यहाँ पर बात नहीं है। जो बात आप कह रहे हैं वो लोगों के हितों में ही, हम जो बात रख रहे हैं वो लोगों के हितों में ही है, क्योंकि जितना टेस्ट का रेट कम होगा उतने ज्यादा लोग टेस्ट कराने में हिचकेंगे नहीं, और अगर जरा भी उनमें सिम्टम आते हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट जो है वो करा लेंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली आपका यहाँ पर हमसे तमाम जानकारी जो है साझा करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। इस वक्त एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जानिए अपने भेजे सवालों के जवाब, हमारे साथ खास एक्सपर्ट होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम दर्शकों के सवाल लेते हैं जो वो पूछना चाहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वली बने हुए हैं और इस वक्त हम पहला सवाल जो लेने जा रहे हैं वो मुंबई से तेशी का है। तेशी अपना सवाल पूछेंगे। मेरा नाम तेशी है और मेरा सवाल है, यदि हम कोरोना वायरस होने के बाद दोबारा टेस्ट करवाते हैं और वो नेगेटिव आता है, क्या हमें सुरक्षित महसूस करना चाहिए? क्या हम करीबी परिवार से मिल सकते हैं? हाँ, ठीक है। अगर आपने ये टेस्ट 14 दिन के बाद कराया तो बिल्कुल डेफिनेटली 100% श्योर है, और 12 दिन के बाद या 10 दिन के बाद कराया तो यू कैन वेट फॉर ए कपल ऑफ डेज बिफोर गोइंग एंड मिक्सिंग योर फैमिली। तो ठीक बात है, अगर आप दोबारा करा रहे हैं तो बहुत अच्छा है और आपको कोरोना से मुक्ति मिल गई है। लेकिन अपनी और सावधानियां वो आप बरकरार रखिए, जिसमें ये लगाना बहुत ज़रूरी है, और घर से कम निकलिए, 2 मीटर का डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन। अगर 3 शर्तों को आप पूरा कर रहे हैं तब यस, अगर नहीं कर रहे हैं तब नो। जी, दूसरा सवाल हम ले लेते हैं। दिया का है पुणे से। मेरा नाम है दिया और मेरा सवाल है, लंबे समय तक कोविड के लक्षण किस तरह के होते हैं? कोविड के लक्षणों के बारे में डॉक्टर साहब इन्होंने पूछा है कि किस तरह के होते हैं कोविड के लक्षण, क्योंकि लगातार ये बीमारी हम देख रहे हैं कुछ बदलती भी जा रही है। देखिए, कोविड के लक्षण अब बहुत बदल रहे हैं। किसी को खाली जुकाम हो रहा है, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को खांसी आ रही है, किसी को बॉडी एक हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को कांटेक्ट की हिस्ट्री अगर है तो इन सब में भी सावधान रहना है। और अगर हम किसी के कांटेक्ट में आए, जैसे हम पहला कह रहे थे, अब ये बहुत ज़रूरी हो रहा है क्योंकि हम डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कोविड के लक्षण में ऑक्सीजन का कम हो जाना ऑक्सीमीटर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है। और इसके साथ बुखार आना, अगर बुखार आ जाए तो फ़ौरन अपनी जांच कराइए। खांसी, बुखार, ऑक्सीजन का गिरना, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट ट्रायड है। तो इसमें फ़ौरन जाके आप अपना टेस्ट कराइए, और टेस्ट अगर एक बार निगेटिव आ जाता है तो उसमें भी लक्षण अगर परसिस्ट करते हैं तो आप 5 दिन के बाद दोबारा अपना टेस्ट करा सकते हैं या सीटी स्कैन करा सकते हैं। तो ये इस समय कोविड पे वॉच बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो हम एसिम्टोमेटिक भी हों और फैला रहे हों। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोविड के तरफ से हम जागरूक रहें, अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, दूसरों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने एल्डर्स के लिए और अपने घर के छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोविड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है और यही इसका मात्र उपाय रोकने का है। और इसके साथ साथ मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और सैनिटाइज करें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। लोग वैसे तो कुछ चीज़ों का पालन तो कर ही रहे हैं, मास्क लगाना अब लोगों की आदत में आ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि छोटी मोटी लापरवाहियां हो जाती हैं। तो अगर ज़रा से भी आपके भीतर लक्षण हैं या आपके आसपास किसी में आपने ऐसे कोई लक्षण देखे हैं तो टेस्ट कराने में देरी ना करें, ताकि आपकी वजह से आपके परिवार को या दूसरे लोगों को ना फैले। इस वक्त बचाव ही सबसे बड़ी एक चीज़ है, और अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ये वक्त भी गुजर जाएगा। नमस्कार।